नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज भारत में इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है। हम लोग विदेश में रहते हैं तो हम लोग विदेश में भी इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। आज मैं सुबह उठा तो बहुत सारे मैसेज मेरे पास पूरी दुनिया से आए हुए थे। ईमेल पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, मतलब हर जगह मैसेज ही था कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। कुछ लोगों ने पूछा भी कि कैसे आप सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। कुछ सेलिब्रेट तो नहीं करूँगा। हाँ, मैं लंच बनाऊँगा, थोड़ा फैंटास्टिक लंच बनाऊँगा आज। भाई, इंडिपेंडेंस डे है तो कुछ इंडियन फूड बनाना चाहिए ना। चलिए, ये तो चलता रहेगा। आज मैं मॉर्निंग में प्रधानमंत्री मोदी जी का मोदी जी का जो भाषण है उसको मैंने सुना। काफ़ी अच्छा लगा मुझे सुन के। फिर मैंने कहा कि चलो मैं इसको 4-5 घंटे बाद फिर सुनता हूँ, मैं फिर देखता हूँ कैसा लगता है। फिर 4-5 घंटे बाद मैंने फिर अभी सुना, फिर बैठ के सुना। 1.5 घंटे का भाषण है, उसको सुना मैंने। काफ़ी मतलब एक जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जिसे कहते हैं ना, मतलब हम लोग जो है सोशल मीडिया वाले इसे कहते हैं इन्फ्लुएंसर। जो वर्ड आपने सुना होगा इन्फ्लुएंसर, कि आप इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं, किसी चीज़ को बेचने के लिए इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं। होता है ना, आप अगर सोशल मीडिया में हैं तो आपको इन्फ्लुएंसर के विषय में आपको पता होगा। मोदी जी ये रोल अच्छी तरह निभा रहे हैं। उनको अच्छी तरह पता है कि भाषण को किस तरह, मतलब किस तरह हमको भाषण में क्या क्या बोलना है ताकि लोगों पे इम्पैक्ट पड़े। जैसे वर्ड यूज कर रहे हैं इंडिया फर्स्ट, ये वर्ड उन्होंने यूज किया। एक खास बात मैंने देखा, इन्होंने इस बार जो है नारी शक्ति पे काफ़ी बात की। उन्होंने करनी चाहिए इस पे बात। नारी शक्ति का कुछ भी हो, अभी भी भारत में मैं मानता हूँ लोग मेरे से एग्री नहीं करेंगे और लोग कहेंगे ऐसा नहीं है, पर अभी भी गांव में जाइए तो अभी भी लगता है कि नारी शक्ति का उपयोग जो करना है वो नहीं हो पा रहा है। शहरों की बात अलग है। शहरों में लोग जो है लड़कियां भी पढ़ी लिखी हैं और यूज जॉब करती हैं, और मतलब थोड़ा कंडीशन डिफरेंट है। पर गांव में ऐसा नहीं है, गांव में डिफरेंट है थोड़ा। पॉपुलेशन भी इसी के कारण जो है फीमेल पॉपुलेशन इंडिया में गिर ही रहा है, काफ़ी गिर गया है। तो इस टॉपिक पे, इस इशू पे फोकस होना चाहिए जनता को। इस और मोदी जी ने कोशिश किया है कि लोगों के दिमाग में ये चीज़ आवे अब, कि भाई अभी तक नहीं था पर अब ऐसा नहीं सिचुएशन है, अब डिफरेंट है। ये भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि भाई इस पे ध्यान देना ज़रूरी है, इस चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी हो गया है।
फिर उन्होंने जो बात की हमारे पुराने जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके विषय में बात किया, वो भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि क्यों नहीं बात करें उनके विषय में। सबके विषय में बात करना चाहिए, सबके विषय में सेलिब्रेट करना चाहिए। एक चीज़ और मुझे बड़ा काफ़ी अच्छा लगा, हो सकता है आपको भी अच्छा लगा हो, ये जो भाई भतीजावाद वाला चक्कर होता है। क्योंकि हमेशा हम लोग के दिमाग में तो ये आता है कि कभी भी आप देखेंगे भाई भतीजावाद की बात होती है तो हम लोग यही सोचते हैं, अरे ये तो पॉलिटिकल चक्कर है, कि पॉलिटिक्स में जो है भाई भतीजावाद काफ़ी डोमिनेंट है। क्योंकि अब लोग जो है पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने घर का बिजनेस बना रखे हैं कि डेमोक्रेसी है, पॉलिटिकल पार्टी है, कि हमारा पॉलिटिकल पार्टी जो है डेमोक्रेसी से चलता है, पर रियलिटी जो है होता क्या है कि उसको जो है फैमिली का बिजनेस बना दिया जाता है। और ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टी ऐसे ही कर रहे हैं। पर इस चीज़ को उन्होंने केवल वहाँ से उठा के, मतलब वो तो है ही है, उसके सिवा भी उन्होंने और एक्सप्लोर किया, बताया कि ऐसा केवल पॉलिटिकल पार्टी में ही नहीं है, ये जो है ऑफिसेज में जाइए, नौकरी में जाइए, कहीं भी जाइए तो वहाँ इस तरह का सिस्टम है। और सत्य है, ये सत्यता है कि लोग कोशिश करते हैं कि भाई भतीजेवाद का जो चक्कर होता है कि कोशिश करते हैं कोई अगर जैसे कोई बिजनेस है तो उसमें कि भाई और भतीजा ही जो है ऊंचे पोस्ट पे हो। सरकारी नौकरी पे अगर हायर पोस्ट पे हैं तो कोशिश करते हैं कि उनके जितने भी कास्ट वाले हों और भाई भतीजे वाले हों सब जो है नौकरी में आ जाएं। ऐसे चलता है क्योंकि उन अपने ऊंचे पोजीशन का वो उपयोग करते हैं कि भाई इस तरह का जो किया जाए। है कि नहीं? तो ये भी जो है काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि एक और चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा वो था कि खुद का पैरामीटर बनाइए, अपना खुद का स्टैंडर्ड होना चाहिए, न कि आप डिपेंड करें बाहर के स्टैंडर्ड पे कि बाहर के लोग आपको सर्टिफाई करें कि आप जो है इसमें इस रैंक पे हैं तो इसमें इस रैंक पे है। और या तो आपका मतलब कितने सारे हैं ना, कितनी सारी एजेंसियां हैं जो कि रेटिंग करती हैं भारत की रेटिंग इसमें इस इकनॉमी में ये है तो भारत की रेटिंग इसमें ये है, ये भारत की क्या खुद की स्टैंडर्ड बनाइए, आप खुद की स्टैंडर्ड पे चलिए। हमें क्या ज़रूरत है उनकी सर्टिफाई उनका सर्टिफिकेट लेने की क्या ज़रूरत है? न केवल यही, अब कोई भी देख लीजिए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग और जो भी चक्कर है, जो भी देख लीजिए उसमें यही होता है कि सब कुछ क्या होता है कि बाहर से जो है स्टैंडर्ड बन के आता है और उसको जो है भारत में अप्लाई कर देते हैं कि भैया इसको फॉलो करना है, इस चीज़ से बाहर निकलना है, स्टैंडर्ड खुद का बनाइए आप। ये जो है सोचने वाली बात है, इसको सोचना चाहिए कि स्टैंडर्ड खुद के होने चाहिए। तो ओवरऑल आप पूरा अगर भाषण सुनिए, उनका पूरा भाषण मैंने 2 बार सुना, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तक मैंने जितने भाषण सुने हैं इस एज तक, मेरी पैदा होने के बाद अब तक के एज तक मुझे लगता है कि ये मोदी जी के भाषण जो है काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी मतलब सोचने पे मजबूर कर देता है कि औरों की सुनिए। और बहुत सारे नेता लोग हुए हैं
हाई क्लास के नेता हुए हैं, पर कुछ नेता लोग तो बस इशू की बात करेंगे, सपने दिखाएंगे और ये वो करेंगे, बस यही होता है। पर जो फैक्ट रियलिटी का, रियल कि क्या करना चाहिए या क्या हो रहा है, इस संदर्भ में अगर कोई बात कर रहा है तो ये लगता है मुझे मोदी जी कर रहे हैं। करप्शन की उन्होंने बात की, करप्शन पे भी उन्होंने बताया कि भाई करप्शन में मैं मानता हूँ कि आप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम उपयोग कीजिए। मैं विदेशों में रहता हूँ, यहाँ भी देखता हूँ सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है, इसलिए करप्शन कंट्रोल में है कि आप करके कहाँ जाओगे, कहीं ना कहीं पकड़े ही जाओगे। तो ये भी जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि करप्शन पे भी कंट्रोल होना चाहिए। और उन्होंने बताया कि 2 लाख करोड़ की कितना पैसा जो है, चूँकि इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफ़र होता है, इसके कारण जो है सरकार का जो है पैसे इतने बच जाते हैं। पहले उसको जो है मीडिएटर लेके चला जाता था और जो जनता है उसके पास पहुंच ही नहीं पा। राजीव गांधी ने कहा भी था कि सरकार की तरफ से 1 रुपये निकलता है और 10 पैसे पहुंचता है शायद जनता के पास। पर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम उपयोग करने से शायद मुश्किल हो गई है। ऐसा नहीं कि होता नहीं होगा, ये तो मैं मानने के तैयार नहीं हूँ, पर उतने बड़े लेवल पे नहीं कि 1 रुपये निकले तो 10 पैसे पहुँचे, 90 पैसे जो है चला जाए, ऐसा नहीं होगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा अचीवमेंट है और इसको और एक्सप्लोर करना चाहिए और भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ज़्यादा इम्प्लीमेंट करना चाहिए, हर जगह सिस्टम लगा देना चाहिए। तो आप पूरा अगर भाषण को सुनेंगे ना तो मैं तो कह सकता हूँ कि कैसे मतलब आप अपने आप का जो है मतलब इस फ्रीडम के बाद जो है आप, और हाँ फ्रीडम की भी बात किया कि आप जो है माइंड में अगर कुछ ऐसा अभी भी स्लेवरी वाला चक्कर है तो उसको हटा दीजिए। तो ये सब चीज़ें हैं कि तो आप सुनिए उस भाषण को, आप सुनिए भाषण को और आप खुद बताइए कि कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आप क्या सोचते हैं। मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि एक बहुत इस भाषण उनके बहुत अच्छे हैं और जो एक इम्पैक्ट जो डालना चाहिए वो इम्पैक्ट डाल रहा है, ये तो मैं मानूंगा। लोगों पे इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। कुछ लोग कहेंगे कि भाई बात करने में, केवल बात करने में क्या जाता है कि आप जो है इतने सालों से नेतागिरी कर रहे हैं तो भाई करते करते आपको पता है कि इस ढंग से बात करनी है ताकि लोग हमारे फेवर में आवें। मैं मानता हूँ बहुत सारे लोग कहेंगे ये चीज़, पर बहुत सारे लोग कहेंगे ये चीज़, पर लोगों से अगर आप बात करेंगे तो उसका रियल में बेस लेवल पे क्या हो रहा है आप देखेंगे। बात में और जो रियल में हो रहा है दोनों में काफ़ी समानता, काफ़ी बैलेंस है। मतलब चीज़ें हो रही हैं, रियलिटी है, ना कि जब बातें करते रहो और रियलिटी में कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं है। ये आप किसी को भी भारत में किसी को फ़ोन करिए और या भारत में आप खुद ही देखेंगे कि आप जो कह रहे हैं और
और जो भाषण में उन्होंने बोला है और जो रियलिटी में जो हो रहा है, दोनों में कितनी समानता है। लिखिए कमेंट सेक्शन में आप भी और बताइए, शेयर कीजिए अपनी ओपिनियन। नमस्कार।